तो आप जितने भी विकिपीडिया, वेब दुनिया और डेली हंट जैसे बड़े-बड़े वेबसाइट्स को देखते हो, ऐसे वेबसाइट्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकते हो। और जब खुद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसे वेबसाइट्स बनाकर देगा, तो आप मात्र 2 से 3 मिनट काम करके ही चाहे जितने बड़े चाहे उतने बड़े आर्टिकल को बनाकर उन्हें पोस्ट कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है blogger.com। उसके बाद से आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। तो बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप फुल स्क्रीन करके देखना, इससे आपको और ज़्यादा जो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया है वो आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। अदरवाइज़ आपको कुछ-कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी ब्लर टाइप की दिखाई देने लगेंगी, सो इसलिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखना। फिर आप जो यहाँ पर देख रहे हो blogger.com का इंटरफेस है, और ये जो blogger.com है ये गूगल कंपनी की वेबसाइट है, यानी इसे किसी छोटी-मोटी कंपनी ने बल्कि खुद गूगल कंपनी ने बनाया है। सबसे पहले आपको क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है, उसके बाद से यहाँ पर आप अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डाल देना है आपको। सो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड मांगता है, और अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। और इसके बाद से यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो यहाँ पे आपको यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको कंटिन्यू कर देना है, फिर यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम चूज़ करना है। जब आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है तो वेबसाइट में ऊपर इसके राइटर का नाम शो होता है, तो यहाँ पर आप अपना रियल नाम या फिर कोई भी नाम आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है, यानी जिस नाम से भी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो उसका नाम आपको डालना है। और ये बिल्कुल इंस्टाग्राम आईडी बनाते समय जो यूजर नेम बनाना होता है उसके जैसा है। तो मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ संस्कार टेक्निकल। उसके बाद से आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपको अगेन अपने नाम जो भी वहाँ पर पीछे डाला था उसे कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर अपना नाम आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद से आपको फिनिश को चूज़ करके इसे फिनिश कर देना है। उसके बाद से आपका जो वेबसाइट है वो बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपको अगर कोई नया आर्टिकल आपको पोस्ट करना है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करना है। इसके बाद से जो भी आपका जिससे भी रिलेटेड आर्टिकल है उसको टाइटल में लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पर आप जो भी अपने आर्टिकल में लिखना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस भी नजर आते हैं, जैसे आपने जो भी कुछ टाइप किया है अपने आर्टिकल में उसे सेलेक्ट करके आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, या फिर उसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है वगैरह, तो इससे आप कर सकते हो। इसके बाद आता है अपने आर्टिकल्स को लिखने में एआई की हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपको बिंग ऐप को सर्च करके उसे डाउनलोड कर लेना है। आपने शायद इसका नाम सुना भी होगा क्योंकि ये गूगल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है। तो मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है और इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा चैट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जो भी इससे लिखने को बोलोगे चैट में, जो भी आप टाइप करोगे वो चीज़ ये लिख कर आपको रेडी करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इससे टाइप करके पूछता हूँ कि साउथ कोरिया देश कैसा है, इस पर एक 200 लाइन का एक ब्लॉग लिखो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे तेज़ी से लिखना शुरू कर दिया है इसने। साउथ कोरिया के बारे में सारी जानकारी देने लगा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे बीच में स्टॉप कर दिया क्योंकि आई थिंक 200 लाइन्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, तो इसलिए बीच में ही मैंने इसके फ्लो को स्टॉप कर दिया है। इसके बाद से सिंपली आपको यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको आ जाना है अपने वापस उसी वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पर कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं होगा, तो देखिए जो भी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं उन पर कोई कॉपीराइट नहीं होता है। जैसे अब धरती सूरज का चक्कर लगाती है तो यार लगाती है, इस पर कोई कॉपीराइट थोड़ी नहीं इस बात को करा रखा है। और साउथ कोरिया देश के बारे में अगर आपने लिखा है साउथ कोरिया देश एशिया में मौजूद है, तो यहाँ यार एशिया में मौजूद है, इस पर कोई कॉपीराइट थोड़ी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कई सारे वेबसाइट्स पे देखते हो बीच बीच में कई सारे आर्टिकल्स संबंधित कई सारे इमेजेस देखने को मिलते हैं। तो इन सारी इमेजेस को आप कहाँ से और कैसे अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फाइल्स में चले जाना है और यहाँ से आप जो भी इमेज वगैरह को पोस्ट करना चाहते हो वहाँ पर जाकर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। और ये आर्टिकल से रिलेटेड इमेजेस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि कहीं गूगल से डाउनलोड करके अगर हमने उसे अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया तो क्या हम पे कोई कॉपीराइट आ सकता है। देखो यूजुअली ऐसा होता नहीं, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पर कॉपीराइट के इशू नहीं देखने को मिलते हैं, बट फिर भी अगर अपना चाहते हो कि बिल्कुल आपका कंटेंट आपका हो या फिर आपको गूगल पर ऐसे रिलेटेड इमेजेस नहीं मिल रहे हैं जैसे आपको चाहिए, तो वापस आपको चले जाना है। यहाँ पे बिंग ऐप को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और ये एक ऐसी सर्विस से आप जो भी टाइप करोगे उसे इमेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर टाइप कर लेता हूँ अर्थ ऑन द माउंटेन, तो यहाँ पर टाइप करते हैं देखिए यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ये हमारी पृथ्वी इन माउंटेन्स के ऊपर है। मैंने आपको ऐसे एग्जांपल इसलिए देखिए ऐसा थोड़ी नहीं होता है माउंटेन्स के ऊपर अर्थ नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पर एआई ने उसे जनरेट कर दिया है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो उससे आपको
यहाँ पर टाइप कर देना है और वैसी इमेज यहाँ पर एआई जनरेट करके दे देगा और फिर इसके बाद इन्हीं इमेजेस को आप अपने वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। और एआई जनरेटेड इमेजेस पर भी किसी तरह का कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। फिर अगर आप सोच रहे हो कि एआई की मदद से अगर बहुत सारे लोग आर्टिकल्स को जनरेट करने लगेंगे तो यार सभी की वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एआई हर बार सेम इन्फॉर्मेशन को सेम सिंटेक्स में नहीं जनरेट करता है। आप वापस आपने जो भी जनरेट करने को दिया है एक बार फिर से आप उसी चीज को जनरेट करने के लिए इससे कहेंगे तो आप देखेंगे कि आप सेम इन्फॉर्मेशन को जब एआई ने दूसरी बार जनरेट किया है तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। यानी एआई सेम इन्फॉर्मेशन को हर बार अलग अलग तरीके से जनरेट करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पूरे आर्टिकल में जो भी एआई ने जनरेट किया है उसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करके अपने वर्ड्स का भी यूज कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट को मात्र 2 से 3 मिनट काम करके एआई की मदद से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अर्निंग की। तो यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अर्निंग का ऑप्शन दिखेगा। इस अर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने वेबसाइट को भी मोनेटाइज करा सकते हैं। अपने वेबसाइट्स को मोनेटाइज कराने के लिए वैसे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है जैसे यूट्यूब पर 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स का होता है। का रीज़न में भी ये हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दी गई है। बट blogger.com पर ऐसा कुछ नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं है, तो में भी हो सकता है इसी वजह से यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। बट फिर भी यार आपको अपने वेबसाइट को अगर मोनेटाइज कराना है तो आपकी वेबसाइट पर 25 से 30 आर्टिकल्स तो होने ही चाहिए और आपकी वेबसाइट पर एटलीस्ट 1000 लोगों का ट्रैफिक पर डे तो होना ही चाहिए यार। कि देखो मोनेटाइज होने से सिर्फ नहीं कुछ होता है। अगर सपोज कीजिए आपने अभी भी नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आपके यूट्यूब चैनल को अभी कभी मोनेटाइज कर दिया जाए तो क्या आपको पैसे मिलने लगेंगे? जी नहीं, जब तक आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे आपको फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली है। सिर्फ मोनेटाइज होने से काम नहीं चलता है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी उतना आना चाहिए। सो आई होप मैंने जो भी कुछ सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो यार कमेंट करके मुझसे पूछ लूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई देकर आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।